अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है, और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल होगा। आगे कोई करियर में एक अच्छा स्थान प्राप्त करें। यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। ठीक है, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको करने में बहुत इजी भी है, और जिसको समझ आ गया उसके लिए बहुत इजी है, जिसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए डिफिकल्ट भी। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सब अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रायंगल। ठीक है, चैप्टर 7 ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बोला जाता है। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो उसने चैप्टर का नाम दिया हुआ है, पहले उसके बारे में ही कुछ चीजें पूछ लेती हूँ। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड होती है। और किसी का कोई आंसर? जिसका सम 180 नहीं, जिसके एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, और कोई? जिसकी 3 भुजाएं होती हैं और जिसका सम 180 होता है, यही बोला है, और कुछ नहीं पता। हाँ, 3 एंगल होंगे। और ऐसे बता के दिखाएगा जो ऐसे होता है। अच्छा चलो, सबसे पहली चीज मीनिंग, ट्रायंगल की मीनिंग क्या होती है? फर्स्ट चीज, इट इज क्लोज्ड फिगर। ठीक है, कैसी होती है? क्लोज्ड, बंद आकृति होती है। ऐसे करके एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, कहीं से ये ओपन है क्या? नहीं है ना, बंद है ना, तो ये कैसे होती है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, और दूसरी चीज, इसके पास 3 साइड्स होती है। क्या होती है? 3 साइड्स और 3 वर्टिटीज होते हैं। वर्टिस। ठीक है, ये देखो मैं इसका नाम रख देती हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये जो पॉइंट है ये एक वर्टिस, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब इसके बाद 3 पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद 3 साइड्स होती हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, 3 साइड्स हो गई। उसके बाद एक और होता है हमारा, इसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 एंगल्स। कौन कौन से एंगल है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला। अगर इन एंगल को मैं सम कर दूं, इन एंगल्स को मैं सम कर दूं, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, इनको सम कर दूं, तो इसका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। भाई ये बात जरूर याद रखना, भूलना मत। ठीक है, ये चीज तो तुम्हें बेसिकली याद रहेगी, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो ट्रायंगल के बारे में इतना होता है, इतनी चीजें होती है ट्रायंगल के बारे में। और दूसरी चीज क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 2 बेसिस पर हम ट्रायंगल के टाइप्स को लेते हैं। पहला होता है हमारा एंगल के बेसिस पर, दूसरा होता है हमारा साइड के बेसिस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पर देखें? बताओ जल्दी। एंगल्स के बेस पर। चलो ठीक है, पहले सबसे हम एंगल्स के बेस पर देख लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इधर एंगल बेस। ठीक है, इसका पहला क्या होता है हमारा? पहला क्या होता है एंगल्स के बेस पे? एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है भाई? एक्यूट का मतलब तो पता ही होगा, क्या होता है? न्यून कोण।
जो 90 से कम होता है, मतलब इससे कुछ रिलेटेड होगा कि 90 से कम ही होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसके तीनों एंगल्स, जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से बड़े हो या छोटे हो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, बनेगा क्यों? पर ये एक्यूट एंगल होता है ना, उसके टाइप्स होते हैं। थ्री एंगल्स जिसके तीनों एंगल्स का सम नहीं, जिसके तीन एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हो, किससे? 90 डिग्री से छोटे हो। उन तीन एंगल्स होंगे, उनका सम करेंगे तो वो 180 तो पर ही जाएगा, लेकिन वो छोटे होंगे 90 से। इसका मतलब ये है। दूसरा होता है हमारा राइट ट्राइंगल, इसको ये बोला जाता है, जो 90 डिग्री का होता है, जिसके अंदर एक ट्राइंगल वन एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो, मतलब एक एंगल उसके अंदर 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या हुआ? ये देखो, ये हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कुछ ऐसे ऐसे करके दिखता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद राइट एंगल सबको पता है कैसे बनता है, ऐसे करके बनता है ना। उसके अंदर एक एंगल 90 का होता ही होता है, बाकी ये कितने का, ये कितने का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर एक एंगल 90 का होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका वन एंगल, एक एंगल, सिर्फ एक एंगल 180 से 90 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है, और 180 से कम हो, ये भी बोल सकते हैं। एक एंगल उसका 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? ज्यादा। ये हो जाए हमारा ऐसे करके, ये कुछ ऐसे होता है। ये कौन सा एंगल है? 120 डिग्री का। ये कितना है, ये कितना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें एक एंगल दिख गया तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? ये कैसा ट्रायंगल हो गया? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलो, अभी हमने एंगल्स के बेसिस पर देखे थे, अब किसके बेसिस पर देखेंगे? साइड के बेसिस पर। साइड के बेसिस, ये भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो क्या लिख देंगे हम? 3 साइड्स इक्वल, शॉर्ट में ऐसे लिख लो। ठीक है, 3 साइड्स इक्वल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। और दूसरा क्या होता है? आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल की 2 साइड्स सिर्फ हैज 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस जो भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स कैसी हो? इक्वल हो। सी के आगे ऐसा आता है किसमें? यहाँ पे चलो लगा दें। ठीक है, तीसरा क्या होता है हमारा? कोई बताएगा तीसरा क्या होता है? स्केलेंस, SCALENCE, स्केलेंस ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, नो इक्वल साइड। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ग्रेंस। क्या? स्केलेंस का मतलब जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, सब अलग अलग हो, इसका मतलब ये है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस का मतलब जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? बातें मत करो भाई। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इस चैप्टर का, और पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? कॉन्ग्रेंस के ऊपर। ठीक है? हाँ बताओ। हाँ, कितने ट्रायंगल? कितने ट्रायंगल? दो के। अच्छा ठीक है। कॉन्ग्रेस का मतलब होता है टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल साइड्स। ठीक है? इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स, इक्वल शेप, इक्वल साइज, और कुछ भी होता है। चलो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये मेरा एक ट्रायंगल है और ये वाला मेरा एक ट्रायंगल। क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंस हो सकते हैं भाई? नहीं, क्योंकि इसका शेप बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, तो इसकी साइड छोटी होंगी, इसकी बड़ी होंगी, तो क्या ये कॉन्ग्रेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो अब कॉन्ग्रेंस प्रूव करने के लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है? कुछ रूल्स होते हैं। ये रहा हमारा एक ट्रायंगल और ये रहा हमारा दूसरा ट्रायंगल। ये रहा हमारा दूसरा ट्रायंगल। ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। ठीक है? ये दो ट्रायंगल मैंने बना दिए। अब इसको हमें क्या करना है? कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है। और मैं कह रही हूँ कि ए बी और पी क्यू एक दूसरे के इक्वल है। अगर मैंने ये वाला निशान लगा दिया ना कहीं पर, तो समझ जाना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। उसके बाद पैरेलल है, इक्वल होता है, पैरेलल अलग होता है। ठीक है? मतलब ए बी पी क्यू के इक्वल है। हम कभी ये नहीं कर सकते कि ए बी हमने ये वाली इधर की ये वाली साइड ले ली और इधर की ये वाली साइड ले रहे हैं, तो ये गलत होगा भाई। एक ट्रायंगल की अगर ये वाली साइड ले रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल की ये वाली साइड लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे। ठीक है? समझ आ गया? अब देखो, अब मैं इसको ऐसे पढ़ रही हूँ, ए बी सी ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हो गया कौन सा? ए बी सी। क्या मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी क्या? क्यू आर पी? नहीं, इसको भी हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, पी क्यू आर, इसको भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? इतना समझ आ गया? चलो, और मैंने कहा कि ये वाला और ये वाला इक्वल है। ठीक है? मैंने तीन चीजें भाई तुम लोगों को इक्वल करके दे दिया, ये गिवन है, मैं कह रही हूँ कि हाँ ये है। तो ए बी पी क्यू के इक्वल है, और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, और बी सी क्यू आर के इक्वल है। तो इतना मैंने दे दिया। अब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाएगा। कैसे? जो भी रूल्स इसके अंदर लगेगा, बट एक चीज होती है हमारी, इसको अलग से, बाय CPCT, ये तुम्हें बहुत जगह लिखा मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई बताओ? कोरोस्पोंडिंग ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। हाँ यही है इसमें, CPCT करते रहो। ठीक है? CPCT का मतलब होता है अगर ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रेंस का निशान कैसे लगाया जाता है? इक्वल, और ऐसे करके ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है? और ट्रायंगल पी क्यू आर, मैंने बोल दिया कि ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के इक्वल है। और इसमें क्या क्या इक्वल है? ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर, और ये वाला एंगल ये वाला एंगल, ये
कांग्रेस हो गया मान लो, ठीक है। उसके बाद इसमें एक साइड और है भाई हमारी, कौन सी, AC PR, ये इक्वल होगी या नहीं होगी भाई। जब ये कांग्रेस हो चुके हैं एक दूसरे के इतने बराबर है तो ये भी इक्वल हो जाएगी। अब ये इक्वल क्यों होगी, बाय CPCT। इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाय CPCT, कोरोस्पोंडिंग ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल। जब हम दो ट्रायंगल्स को कांग्रेस प्रूव कर देते हैं तो जो उसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट जो बचते हैं ना, जो उसने हमें इक्वल नहीं दिए होते, तो वो इक्वल हो जाते हैं किससे, बाय CPCT से। समझ आया सबको CPCT का मतलब, और उसका यूज क्या है, ठीक है। पार्ट नंबर 5, रूल्स ऑफ कांग्रेस, लिख लेना भैया सही, रूल्स ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल। ट्रायंगल लिखने की जगह बार बार मैं ऐसे करके बना दूं, समझ जाओगे, ठीक है। चल, इसका फर्स्ट रूल होता है हमारा SSS। क्या होता है, SSS, या फिर ये ना लगा के हम सीधा SS लिख सकते हैं, ये होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, जरूरी थोड़ी ना हम ये भी ले सकते हैं। वो रूल्स का ये तो नहीं है कि तुम पहले ये लिखोगे ये लिखोगे, रूल्स तो रूल्स है ना, चाहे पहले ये ले लो चाहे दूसरा वो ले लो। इसका क्या मतलब होता है, साइड साइड साइड, तीनों का मतलब साइड साइड साइड। और जहाँ पे ए लिखा हो वो क्या होगा, एंगल। अब समझ आ गया, अब मैं नहीं लिखूंगी वो, ठीक है। तो साइड साइड साइड, इसका मतलब ये है दो ट्रायंगल कांग्रेस अगर तीनों इक्वल साइड की वजह से हो रहे हैं, मतलब उसको हम कांग्रेस कर रहे हैं किसकी वजह से, तीनों इक्वल साइड्स की वजह से, ठीक है। तो वो किस रूल से कांग्रेस होगा, SSS से, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है हमारा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समझ जाओगे। इसका मतलब है हमारे पास दो इक्वल साइड है और एक एंगल इक्वल है, ठीक है। दो इक्वल साइड एक एंगल इक्वल, इतना समझ आया, ठीक है। दूसरा रूल ये होता है, तीसरा होता है हमारा, क्या होता है भाई बताओ, एंगल एंगल सॉरी एंगल साइड एंगल, ये होता है एंगल साइड एंगल। इसका क्या मतलब होगा, हमारे दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी। अब फोर्थ होता है हमारा RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। R का मतलब राइट एंगल, राइट मतलब इसके अंदर एक हमारा 90 डिग्री का होना ही होना चाहिए। और मतलब दोनों ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को कांग्रेस करते हैं ना, दोनों ट्रायंगल में हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस भी दोनों का कैसा होना चाहिए, इक्वल। दो ट्रायंगल होंगे दोनों का इक्वल होना चाहिए, दोनों में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और उसका हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, तभी वो RHS रूल से क्या होंगे, कांग्रेंस होंगे, ठीक है। और उसकी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, हाइपोटेन्यूज तो इक्वल रहेगी रहेगी, ठीक है। राइट हाइपोटेन्यूज साइड, इसका भी यूज है, मैंने तो पढ़ा है शायद हैगा। और हो गए ना 4, इसके और कुछ तो नहीं बचा ना, कौन सा वाला, ये वाला एंगल एंगल, तो ये हो तो गया। तो 2 बार ए और 1 बार ऐसा तो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको चाहे हम ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें चाहे इसको हम ऐसे लिख दें, बात एक ही होती है दोनों की। रूल्स हमारे यही हैं, चाहे इस वाले को हम ऐसे करके लिख दें बात वही होती है। उसके अंदर रहेगा तो दो साइड इक्वल एक एंगल इक्वल, और तो कुछ चेंज होगा नहीं, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बट मेन जो रूल होता है उसको लिखने का यही होता है। समझ आया, ठीक है। अब बुक दे दो भाई मुझे।
बुक दे दो। हाँ, अभी इसके अंदर एक हमारी थ्योरम बची हुई है, उसको करना है, मतलब समझना है सिर्फ। अभी मैं देख रही हूँ कहाँ पर है। 7 पॉइंट इसमें कहाँ दे रखी है, 1 मिनट वेट। मिल नहीं रही। पता नहीं कहाँ लिखी है भाई, मैंने देखा ही नहीं। Two triangles are congruent if two sides are equal. The angle of one triangle are equal to two sides equal the angle of the other triangle. क्यों अलग है? हाँ, मिल गई। पेज नंबर 95, एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 95, उसके ऊपर लिखा हुआ थ्योरम 7.2, उसको देखना है, ठीक है। क्या लिखा है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसका क्या मतलब है? देखो, थ्योरम 7.2 मेरे को लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पे? मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। ये हमारा एक बहुत बड़ा, ये हमारा एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। सही बना है? हैं? अच्छा ही बना, दोबारा बना। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। और थ्योरम क्या कहती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं भाई, पहले तो ये बता दो। जिसकी दो साइड्स हमारी इक्वल हो, मतलब इसकी दो साइड इक्वल होंगी, ये वाली, ये ए बी सी ट्रायंगल है। इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स, क्या उसके अपोजिट एंगल्स, इसका अपोजिट ये वाला एंगल है, इसका अपोजिट ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ए बी इक्वल है बी ए सी के, ठीक है। तो हमारा एंगल बी और एंगल सी भी हमारा इक्वल हो जाएगा। ये होती है हमारी थ्योरम, ठीक है। थ्योरम बुक के अंदर लिखी हुई है और इसका यूज भी होगा, और लिखना भी सीख लेना भाई इसको, हाँ। अब दूसरी थ्योरम देखो 7.3, नेक्स्ट पेज पर है, उसके 96, पेज नंबर 96। उसमें इसका अपोजिट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? अपोजिट। द साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब है ये है हमारा ट्रायंगल। अब वो क्या कह रहा है? अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो, क्या हो? दो एंगल्स इक्वल हो। कैसे? ऐसे सामने सामने, जैसे ये भी सामने सामने थी, ऐसे ये भी सामने सामने, ठीक है। तो इसकी अपोजिट साइड्स, क्या अपोजिट साइड्स, वो भी कैसे हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। हमारे एंगल ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड्स भी कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। समझ आ गया? मतलब एंगल दिया हो तो साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, अगर साइड्स दी हो तो एंगल्स अपोजिट वाले एक दूसरे के इक्वल है। ये समझ आया? ये ठीक है। अगर इंट्रो अच्छे से समझ में आ गया तो 7.1 स्टार्ट करें क्या? करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन निकालो भाई सब अपनी बुक के अंदर। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन,
इसको कर दूं रब? ठीक है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, लिख लिया होगा आप तो। सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा सबने? क्या कह रहा है बताओ? ये क्या पढ़ रहा है? अच्छा देखो भाई, पागल, फिगर बना लेते हैं भाई। फिगर दी हुई है तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारी फिगर है, ए बी एक लाइन है, उसके बाद एक ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर, लाइन है सीधी नहीं खींच रही है, एक ट्रायंगल है ये वाला और एक ट्रायंगल नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। उसके बाद ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। ये एंगल 1 है, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन क्वाड्रिलेटर ए सी बी डी, क्वाड्रिलेटर है जिसकी 4 साइड होती है, क्या होता है? क्वाड्रिलेटर, ठीक है। उसके बाद ए सी इक्वल है ए डी के। अब देखो उसने इक्वल का निशान लगा रखा है, तो हमें पहले से ही समझ जाना चाहिए ये इक्वल है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि हमें शो डैट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी ए बी डी एक दूसरे के क्या करना है? कॉन्ग्रेंस करना है। इक्वल नहीं है वो, कॉन्ग्रेंस। हमें गिवन क्या है? ए सी इजकल टू ए डी, ये गिवन है। उसके बाद हमें शो क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी के कॉन्ग्रेंस उसको करके दिखाना। तो भाई कैसे होगा बताओ? वो चार्ल्स रूल का हेल्प होगा। क्या RHS का रूल्स हम इसके अंदर लगा सकते हैं? नहीं, कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ठीक है। और बाकी 3 हम लगा सकते हैं भाई, अभी देखते हैं इसके अंदर कैसे लगेगा, ठीक है। बताओ, देखो एक साइड तो उन्होंने पहले से इक्वल दे रखी है, तो हम क्या लिख देंगे? ए सी इजकल टू ए डी। क्यों है? ये गिवन है भाई हमें, ठीक है। क्या है? गिवन, ये लिख दिया। अब देखो वो क्या कह रहा था कि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है भाई, एंगल ए बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ये बाइसेक्ट का मतलब होता है ये दोनों एंगल इक्वल हो गए भाई हमारे। कौन कौन से? सी ए बी और डी ए बी, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। कौन से? सी ए बी और एंगल डी ए बी क्यों इक्वल हो जाएंगे भाई? क्योंकि जो ए बी है, ए बी वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है 2 भागों में। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल इक्वल, मतलब जितना एंगल यहाँ आएगा उतना ही यहाँ आएगा। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, मतलब दोनों इक्वल होंगे एकदम। तो क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। इसका रीजन ये भाई, हर कंडीशन पर हमें रीजन लिखना ही लिखना है। बिना रीजन नहीं लिखोगे ना तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो हमें एक साइड मिल चुकी है, एक एंगल मिल चुका है, अब हमें एक साइड और चाहिए। तभी किस रूल से होगा ये कॉन्ग्रुएंस? साइड एंगल साइड से हो जाएगा, तो एक साइड और चाहिए भैया। बताओ कैसा है ये? कॉमन अगर कुछ दिखे तो ले लो। देखो ए बी सी में और ए बी डी में इसके अंदर कोई साइड ऐसी है जो कॉमन आ रही हो? ए बी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो ये इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर हैं। दूसरी वाली दिख रही है क्या? ये एक दूसरे के इक्वल है, तो कैसे हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। ए बी इक्वल टू बी ए, ये हो जाएगी। अगर इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे तो ए बी होएगा, और यहाँ से पढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू बी ए। इसका रीजन क्या लिखेंगे? लिख देंगे कॉमन। क्या लिख देंगे? कॉमन।
अब देखो इसके अंदर हमारी दो साइड है, एक एंगल है, तो कौन सा वाला रूल से होगा? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। इस रूल से ये जो ट्राइंगल एबीसी है वो ट्राइंगल एबीडी के कॉन्ग्रेंट हो जाए। ये हो गया हमारा आंसर, यहीं पर खत्म। समझ आया भाई कैसे करते हैं? डिफिकल्ट है या इजी है? कॉमन साइड अगर तुम्हें दिखे तो तुम ले सकते हो उसको इक्वल, ठीक है। हाँ बोलो। एंगल हाँ इक्वल टू बी ए बी डी ए डी, ऐसे कैसे हो जाएगा? ए डी एक साइड है, एक एंगल बता रहे हो तुम, ये कैसे इक्वल होगा? एक साइड एक एंगल के इक्वल हो सकती है क्या? हाँ तुमने यही तो बोला, ए डी इक्वल एंगल ए बी डी, यही बोला था ना। तो कैसे होगी बताओ, कैसे हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। छोड़ो भाई, कोई बात नहीं, गलत बोल रहे हो तुम, जो भी बोल रहे हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया? बिल्कुल नोट डाउन कर लिया? डिफिकल्ट था या इजी था? इजी था ना। इसमें बस यही करना है हमें, कॉन्ग्रेंस प्रूफ करते जाना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दिया हो तो पहले फिगर बना लेंगे। ए बी एक लाइन है, उसके बाद ऐसे एक लाइन जा रही है और ऐसे जा रही है। ये पॉइंट हमारा डी है, ये सी है, इसको मिला देंगे हम, इसको मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद एक डायगोनल है, इधर से भी एक डायगोनल है, ठीक है। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, और ये वाली जो साइड है एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमारी फिगर दी हुई थी और बोल रहा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये उसने हमें इक्वल दे रखी है एंड उसने एक हमें ट्राइंगल भी इक्वल दे रखा है, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल? डी ए बी, मतलब ये वाला डी ए बी, और दूसरा कौन सा है? सी बी ए, ये वाला ट्राइंगल इसने इक्वल दे रखा है। तो जो दे रखा है पहले वो लिख देंगे। क्या दे रखा है भाई? ए डी इज इक्वल टू बी सी, और दूसरी चीज क्या दे रखी है? एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। उसने ये दिया हुआ है और उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें उसको इक्वल करना है। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है किसके? ट्राइंगल बी ए सी के। और दूसरी चीज क्या दी हुई है कि बी डी हमें इक्वल करके दिखानी है ए सी के। और तीसरी चीज क्या दी हुई है? ट्राइंगल ए बी डी, ये सो कौन रहा है? बी ए सी, ठीक है। हमें ये करके दिखाना है भाई। क्या हुआ? बी ए सी, ये डी है। अब ठीक है, जल्दी जल्दी लिख दिया। इसका बहुत बड़ा बात है भाई, इसकी बात एक ही नहीं होती इस छोटे से निशान बहुत आसान है ये, सच में बहुत आसान है। दो साइड तो उन्हें हमें दिए हुआ है, दो चीज उसने दी हुई है, एक चीज निकालनी है ना। फर्स्ट पार्ट दूसरे पेन से कर देते। पार्ट नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? ट्राइंगल ए बी डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा बोल रहा है बी ए सी, मतलब ये वाला ट्राइंगल।
ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, दिख गए कौन कौन से हैं। ठीक है, ये दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है। दो ही है यार, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, दो ही तो है। तो देखेंगे हम, करने से पहले लिख देना इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल BAC। भाई ये लिख देना, पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था, मैं भूल गई थी। ठीक है, पहले स्टार्ट करने से पहले ये लिखना है तुम लोगों को, उसके बाद स्टार्ट करना है भाई। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें AD BC इक्वल दी हुई है। तो सबसे पहले हम यही लिख देंगे कि AD इक्वल है BC के। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें ये गिवन है। ठीक है, इसीलिए ये इक्वल है। उसके बाद हमारा एक एंगल है भाई, कौन सा एंगल, कौन सा है, DAB और CBA, मतलब ये वाला एंगल मैंने बताया था जो, वो भी इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये इसके इक्वल क्यों है, ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है, तो लिख देंगे गिवन। उसके बाद दो चीजें हमें मिल चुकी हैं, अब एक चीज और चाहिए। अब देखो इसके अंदर और कुछ इक्वल तो हो नहीं सकता, बट क्या कोई कॉमन चीज आ रही है दोनों ट्रायंगल में, बताओ, AB। तो AB इज इक्वल टू BA, ऐसे करके लिख देंगे। ये क्यों क्योंकि ये कॉमन है, गिवन नहीं है, ये हमें कॉमन है। ठीक है, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगी। तीन चीजें मिल गई, कौन कौन सी चीजें हैं, दो साइड हमारी, एक एंगल है। तो कौन से रूल से होगा, SAS, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल कौन सा करना था, ABD कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा हमारे ट्रायंगल BAC के। ठीक है, समझ आया पहला। अब देखो ये जो दोनों ट्रायंगल है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और मैंने तुम लोगों को बोला था कि जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो किससे इक्वल होते हैं वो, बाय CP/CT। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है हमें, कि हमें क्या करना है, BD इज इक्वल टू AC। तो ये इक्वल क्यों होगा, ये जो उसने हमें दिया हुआ है इसी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना, मुझे बोलने देगा। BD इक्वल हो जाएगा किसके, AC के, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, दो बार लगा देते हैं। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी किससे, बाय CP/CT से। ठीक है, ये मैंने बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था, समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 3, दो एंगल दिए हुए हैं हमें, एंगल ABD इक्वल करना है एंगल BAC के। एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला। ठीक है, और दूसरा एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल। समझ आए दोनों एंगल। अब दोनों एंगल इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ही बने हुए हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे किससे, किससे इक्वल होंगे, बाय CP/CT। जब ये इन दोनों के अंदर बन रहे हैं तो इसी से इक्वल होंगे, क्योंकि इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। समझ आया क्वेश्चन नंबर 2 तक, पूरा क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ये नोट डाउन हो गया भाई, वेरी गुड, क्वेश्चन पढ़ लिया ना पहले ही। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर है, पहले फिगर बनाएंगे। एक लाइन है हमारी,
इधर एक लाइन है, इधर एक लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। ठीक है, ये कुछ फिगर हमारी डी ए, ये हमारा ओ पॉइंट है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये बी है, ये एक दूसरे के इक्वल है, ये सी है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB so that CD bisect AB। हमें क्या शो करना है कि CD बाइसेक्ट कर रही है AB को। CD लाइन कहाँ है? ये रही CD लाइन, वो किसको बाइसेक्ट कर रही है? AB लाइन को कर रही है ना, बाइसेक्ट, काट रही है। ठीक है, तो देखो, और इसके अंदर हमें एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? कि AD इक्वल है BC के, और हमें शो क्या करना है कि CD बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट AB। हमें ये शो करना, भाई कैसे करनी है बताओ कोई? हाँ, लिख तो दिया, ये गिवन है हमें क्वेश्चन। हाँ जी, सु शो SHOW। RSS जब होगा 90 डिग्री का एंगल तो हैगा दोनों में, बट हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होती तो हम कहते हैं कि RHS रूट से होगा, बट नहीं है, ये फुलफिल नहीं है। ठीक है, तो देखो दो ट्रायंगल, अगर देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि CD जो है वो AB को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना। काटने का मतलब दो बराबर भागों में तुम काटना बोलते हो। बाइसेक्ट का मतलब काटना थोड़ी ना होता है, दो बराबर भागों में काटना, इक्वल भागों में काटना। मतलब AB A BO और AO एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो B जो लिख देंगे AO इक्वल टू BO। अगर ये एक दूसरे के हम इक्वल प्रूफ कर दे तो हमारी प्रूफ हो जाएगी कि CD जो लाइन है वो AB को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें एग्जैक्टली क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है। अब ये किन दो ट्रायंगल के अंदर आ रही है? ADO और ADO और BOC, ये दो ट्रायंगल। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दे तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट से ये वाली जो साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। या हमें इक्वल नहीं दी हुई भाई, कहीं तुम मानो इक्वल है। ठीक है, ये कर दिया। मतलब इन ट्रायंगल कौन सा लेना है भाई? इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल के अंदर हम देखेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। तो कैसे होगा भाई, पहले तो बताओ। एक चीज तो हमें गिवन है ना, AD इक्वल है BC के, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, और कुछ गिवन है क्या? कुछ भी गिवन नहीं है। अब दो चीजें हमें अपनी साइड से लिखने पड़ेगी कैसे भी करके, तभी ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होगा। वो कॉमन है, ओ एक पॉइंट है O, तो O लिखेंगे, O पॉइंट इज कॉमन। ऐसे तो नहीं लिख सकते। देखो ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो एंगल OAD और एंगल OBC दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों 90 के हैं, है ना भाई। तो एंगल कौन कौन सा बोला था मैंने? OAOB इक्वल टू एंगल कौन सा? OBC, ये बोला था OBC। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, बोथ 90 डिग्री। रीजन हमें जरूर लिखना है। उसके बाद एक चीज और चाहिए, दो चीज तो हमने निकाल ली, निकाल ली ना? ठीक है, एक चीज और चाहिए, कैसे निकलेगी? दिमाग लगाओ थोड़ा। ये वाली जो लाइन है वो इसको काट रही है ना, किस पॉइंट पर? वो पॉइंट पर।
ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, क्यों होगा? हाँ, मतलब असली रीजन नहीं पता तुम लोगों को। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, बस हो गया। तो कौन कौन से एंगल हो जाएंगे भाई हमारे? एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल, ये तो ए ओ डी हो गया ना, इसको मैं क्या मैंने गलत लिख दिया? ओ ऊपर होगा, गलत लिख दिया भाई, तो क्या ऊपर होगा ओ ए बी, नीचे होगा ए ओ डी, ठीक है? ओ ए बी डी आएगा, सॉरी गलत हो जाता है। अगर मैं कॉपी में करूंगी ना तो सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें मेरे सामने रहती है, वो थोड़ा उधर चला जाता है, मेरे को दिखाई नहीं देता, ठीक है? एंगल ए ओ डी और इधर से कौन सा होगा? बी ओ सी, एंगल बी ओ सी दूसरे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब तीनों चीजें हमें मिल चुकी हैं, तो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? ये है, एक साइड है, एक एंगल है, तो कौन सा रूल से कॉन्ग्रुएंस होगा? एक साइड है, दो एंगल है, एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, हाँ वो भी लिख सकते, कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हमने लिया हुआ था ए डी ओ, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी के, समझ आया? ये ए डी ओ है, ठीक है? बट हमें क्या ये प्रूफ करना था? नहीं, हमें तो ये प्रूफ करना था। अब देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो ए ओ इक्वल हो जाएगी किसके? बी ओ के, क्यों? बाय सी पी सी टी, तो ए ओ इक्वल टू बी सी बाय बी ओ बाय सी पी सी टी। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब जब ए हो इक्वल है बी ओ के, तो सी डी लाइन इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है? तो क्या लिख देंगे? इट मीन्स सी डी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है? समझ आया पूरा क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? तो आज यहीं तक करते हैं, करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन, ओके? ठीक है, चलो। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।